साहिर लुधियानवी का एक शेर है कि हजार बर्क गिरे लाख आंधियां उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। रिंकू सिंह वही फूल है। चाहे रास्ते में लाख तूफान आया, लेकिन रिंकू सिंह वो फूल जिसको खिलना था तो वो खिल कर रहा। साल 2023 में जब रिंकू सिंह ने केकेआर की तरफ से बैटिंग करते हुए आखिरी ओवर में 5 बॉल पर 5 छक्का लगाया, तो उस वक्त पर सबको लगा कि अब रिंकू सिंह नाम का यह प्लेयर एक ब्रांड बन चुका है। जो रिंकू सिंह उस सीजन में 55 लाख में खरीदा गया था, सबने मान लिया कि अगले सीजन में वो कई करोड़ों में बिकेगा। लेकिन इसके बाद अगला सीजन आता है, वो रिंकू सिंह फिर मात्र 55 लाख में ही केकेआर के लिए खेलते हैं। और रिंकू सिंह एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हमारे लिए तो 55 लाख भी बहुत ज्यादा है ना। हमारे पिताजी जो थे वो गैस का डिलीवरी करते थे, सिलेंडर उठाते थे। हम किसी समय में कोचिंग सेंटर में झाड़ू और पोछा करते थे, तो हमारे लिए 55 लाख भी बहुत होता है यार। और वही रिंकू सिंह जब इस सीजन में उसी केकेआर के लिए 13 करोड़ रुपए में खरीदा जाता है, तो हमने सोचा कि उस कहानी को बताया जाए, क्योंकि इससे ज्यादा इंस्पायर कर देने वाला कहानी कुछ दूसरा हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश का वो लड़का जो अलीगढ़ के 2 कमरे के क्वार्टर से निकलता है और आज की तारीख में वो 13 करोड़ रुपए में किसी एक टीम के लिए एक सीजन के लिए आईपीएल खेलने के लिए खरीदा जाता है, तो हमको लगता है कि इससे ज्यादा इंस्पायर कर देने वाला कहानी कोई दूसरा नहीं होगा। आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है और आज रिंकू सिंह की कहानी को बताएंगे। कहानी आपने सुनी होगी पहले, फिर भी सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी जितनी बार सुनी जाए उतनी बार एकदम नई है। उत्तर प्रदेश का एक लड़का रिंकू सिंह, जिसके पिता एलपीजी जो सिलेंडर गैस होता है उसकी कंपनी में काम करते थे। क्या होता था कि उसके पिता जो होते थे वो सिलेंडर को भी घर घर ले जाकर बांटते थे। आप सोचिए कि कितना छोटा काम होगा। वो लड़का 2 कमरे के अलीगढ़ के एक घर में रहता है, क्वार्टर में रहता है, अपना खुद का घर नहीं, गांव वाले घर की। आज की तारीख में भी आप स्थिति देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो अपने गांव जैसा ही है, जैसे हमारे आपके गांव में घरों में सबके मकान होते हैं। रिंकू सिंह नाम का वो लड़का जब बीच में आर्थिक स्थिति बिगड़ती है तो एक कोचिंग सेंटर में झाड़ू और पोछा लगाने लगता है। झाड़ू पोछा लगाने लगता है, लेकिन उसको लगता है कि हमारा क्रिकेट कहीं इससे बर्बाद ना हो जाए। वो सोचता है कि अब जितनी भी परेशानी हो, उन तमाम परेशानियों को किनारे रख के हम क्रिकेट पर फोकस करें। होता क्या है कि वो एक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करता है। उस लड़के को इनाम के तौर पर एक मोटरसाइकिल मिलती है। वो अपने पिता को लाकर वो मोटरसाइकिल देता है और उसके पिता को लगता है कि अब मेरे बेटे ने शायद कमाना शुरू कर दिया है, वो क्रिकेट में अब कुछ बढ़िया कर सकता है। एक पिता को इस बात का आशा हो जाता है, इस बात में विश्वास उस पिता को होने लगता है। लेकिन अब भी रिंकू सिंह कोई पैसा नहीं कमा रहे थे कि पिता के या अपने घर की आर्थिक स्थिति को सुधार पाए। कई भाई कई बहनें थीं, लेकिन रिंकू सिंह क्रिकेट का प्रैक्टिस करते रहे। और इसके बाद साल आया 2017 का। साल 2017 में पहली बार आईपीएल में रिंकू सिंह को पंजाब ने खरीदा मात्र 10 लाख रुपए में। इसके बाद साल 2018, साल 2019, साल 2020, कई साल एक एक करके बीतते चले गए। रिंकू सिंह को 2023 के पहले साल 2022 में जितने रुपए में खरीदा गया, उससे भी कम रुपए में साल 2023 में केकेआर ने खरीदा मात्र 55 लाख में। अब 55 लाख रुपए में रिंकू सिंह खरीदे गए। गुजरात टाइटंस से केकेआर कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच था और 9 अप्रैल 2023 की तारीख थी। आखिरी ओवर में 5 गेंद बचा था और रिंकू सिंह को हर गेंद पर छक्का लगाना ही लगाना था अगर टीम को जीत चाहिए तो। ओवर के पहले गेंद पर उमेश यादव ने 1 रन लगाकर रिंकू सिंह को स्ट्राइक दिया और इसके बाद हर कोई जो मान चुका था कि केकेआर गेम तो हार चुकी है, क्योंकि रिंकू सिंह पर किसी को विश्वास नहीं था। उस रिंकू सिंह ने लगातार 5 गेंद में 5 छक्का मारा
और पूरा का पूरा गेम वहां से पलट गया और केकेआर जो मैच हार चुकी थी वो मैच जीत गई। शाहरुख खान रिंकू सिंह को मौका मिला तो गले लगाते हैं। वो कहते हैं कि मेरा बच्चा है। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जिस गेम को मान लिया था शाहरुख खान ने कि हम हार गए हैं, रिंकू सिंह ने वो गेम वहां से जिताया था। और इसके अगले साल सबको उम्मीद थी कि रिंकू सिंह कई करोड़ में केकेआर के द्वारा रिटेन किए जाएंगे या नीलामी में जाएंगे तो कई करोड़ में उनकी बोली लगेगी। लेकिन मात्र 55 लाख रुपए में ही केकेआर में फिर वो खेलते हैं और इस बार कई सारे सवाल उठे। रिंकू सिंह कहते हैं कि 55 लाख बहुत होते हैं यार, हमने 55 लाख कहां देखा था अब तक, अब तो 55 लाख हम देख रहे हैं। इसके बाद रिंकू सिंह आराम से गेम खेलते हैं, अपने गेम पर ध्यान देते हैं और फिर आता है साल 2024 का। साल 2024 में जब तमाम अलग अलग टीम अपना लिस्ट सौंपती है बीसीसीआई को, जिन्होंने अपने अपने प्लेयरों को रिटेन किया है, केकेआर जब अपनी लिस्ट लेकर आती है तो उसमें एक नाम होता है रिंकू सिंह का और उसके आगे लिखा होता है 13 CR, मतलब 13 करोड़। रिंकू सिंह को 13 करोड़ रुपए में केकेआर ने रिटेन किया और वो रिंकू सिंह 55 लाख से सीधे 13 करोड़ का छलांग लगाते हैं। और इसीलिए हमने आपको कहा कि ये कहानी कितनी बार भी सुनी जाए ये नई जैसी लगेगी, क्योंकि आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारी उम्र के हर लड़के के अंदर ये कहानी एक एनर्जी भर देगी। बाकी रिंकू सिंह को बधाई इसलिए भी कि उन्होंने कई सारे युवा लड़कों के अंदर वो जोश भरा है जिन युवाओं को लगता था कि शायद अब आगे का रास्ता कठिन है, लेकिन रिंकू सिंह को देखकर उनको लगता है कि बस मेहनत करिए, मेहनत का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।